नमस्कार दोस्तों, जनगणना से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। क्यूज है, जनगणना क्यूज, जनगणना से संबंधित प्रश्न है। हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। सभी को जोहार। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन है, जनगणना के प्रथम चरण के लिए मूल इकाई क्या है? जनगणना के प्रथम चरण के लिए मूल इकाई क्या है? तो ऑप्शन आपको हम देते हैं, परिवार, भवन, मकान सूचीकरण, ब्लॉक, जिला। देखिए, तो यहाँ आंसर हो जाएगा मकान सूचीकरण ब्लॉक। इसको समझाते हैं। अभी जनगणना कार्य हो रही है, जनगणना है ना, जनगणना 2027। जनगणना 2027 दो चरणों में संपन्न होगी। तो पहला जो चरण है मकानों का सूचीकरण है ना, मकानों का सूचीकरण, इसमें ये शामिल है। इसमें लोगों से 34 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रगणक घर घर जाएंगे और घर का जो मुखिया होंगे उनसे 34 तरह के प्रश्न करेंगे। तो ये जनगणना का प्रथम चरण है। तो प्रथम चरण में मकानों का सूचीकरण होगा, मकान सूचीकरण ब्लॉक है ना, ये मूल इकाई है, HLB। ठीक है, तो ये हुआ। तो इसमें से परिवार नहीं होगा, भवन नहीं होगा, जिला नहीं होगा, मकान सूचीकरण ब्लॉक होगा। दूसरा प्रश्न यहाँ बनता है, HLB का फुल फॉर्म क्या है? HLB का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, HLB मकान सूचीकरण ब्लॉक, इंग्लिश में बोलेंगे हाउस लिस्टिंग ब्लॉक। क्या बोलेंगे? हाउस लिस्टिंग ब्लॉक। तीसरा प्रश्न है, प्रगणक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्रगणक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनुमरेटर। क्या बोलते हैं? एनुमरेटर। प्रश्न संख्या 4 है, प्रगणक का प्रथम कर्तव्य क्या है? ऐसे तो प्रगणक का बहुत सारे कर्तव्य है, लेकिन प्रथम कर्तव्य के बारे में बात करें तो क्या होगा? तो ऑप्शन दे रहे हैं आपको, डेटा एंट्री करना, HLB मानचित्र के साथ क्षेत्र का भ्रमण करना, परिवार के मुखिया का चुनाव करना, रिपोर्ट जमा करना। देखिए, ऐसे तो ये सभी कर्तव्य है, लेकिन प्रथम कर्तव्य की बात किया जा रहा है। तो इसमें से प्रथम कर्तव्य क्या होगा? प्रथम ड्यूटी, देखिए, प्रथम कर्तव्य होगा HLB के मानचित्र के साथ क्षेत्र का भ्रमण करना। HLB के मानचित्र के साथ, देखिए HLB हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, तो HLB मतलब नजरी नक्शा के साथ है ना, नजरी नक्शा के साथ क्षेत्र का भ्रमण करना। मतलब जो प्रगणक होंगे उनको जहां पर काम मिला होगा वे नजरी नक्शा के साथ जाएंगे और क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, है ना। ये पहला कर्तव्य हुआ। ऐसे तो कर्तव्य बहुत सारे हैं, जैसे डाटा एंट्री करना है ना। पहला डिजिटल जनगणना हो रही है, सारा काम डिजिटल के माध्यम से ही होगा, ऐप के माध्यम से होगा, है ना, जिसमें से परिवार के मुखिया का भी चुनाव होता है। परिवार के मुखिया कौन कहलाते हैं? जो परिवार के सदस्य जिनको मुखिया मानते हैं, है ना, जिस व्यक्ति को परिवार के सदस्य मुखिया मानते हैं वे परिवार के मुखिया कहलाते हैं। देखिए, यहाँ है पांचवा क्वेश्चन, परिसर क्या है? परिसर क्या है? परिसर, इसका परिभाषा क्या होगा? तो ऑप्शन देते हैं आपको हम, केवल भवन की दीवारें, भूमि सहित भवन और साझा स्थान, केवल खाली भूमि, केवल प्लॉट का अंदरूनी हिस्सा। तो यहाँ पर है भूमि सहित भवन और साझा हिस्सा या साझा स्थान। भूमि सहित भवन और साझा स्थान। देखिए, यहाँ समझिए, भूमि सहित भवन और साझा स्थान क्या होगा? देखिए, मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा प्लॉट है, बहुत बड़ा प्लॉट है ना। तो ये बहुत बड़ा प्लॉट है, चारों तरफ बाउंड्री है, ठीक है, और इसमें घर है। इसमें क्या है? घर है। तो ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा। इसमें और भी घर हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा? ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा। यही कहने का मतलब है। भूमि सहित भवन मतलब ये भवन है और इसके समस्त भूमि, इसके अगल बगल में जितना भी भूमि है सभी क्या है? परिसर के अंतर्गत ही है। अब देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, एक भवन को कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे कि यह भवन है? कैसे आप जानेंगे कि यह घर है? बताइए। देखिए, चारों तरफ दीवार होना चाहिए। चारों तरफ दीवार है, देखिए चारों तरफ दीवार है ना। घर देखेंगे चारों तरफ दीवार होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, चारों तरफ होता है ना, ऐसे
ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, चारों तरफ दीवार और ऊपर छत, ऊपर छत, ये क्या कहलाएगा? भवन। ऊपर छत का मतलब है कि ये खपरेल भी हो सकता है, ठीक है। कच्चा घर में खपरा का घर होता है, कच्चा घर में ऊपर खपरा होता है, तो इस तरह से खपरेल भी हो सकता है, तो ये भी कहलाएगा भवन, ठीक है। तो इसी तरह से हम पहचानेंगे, मतलब 4 दीवारों और एक छत वाली एकल संरचना, 4 दीवारों और एक छत एकल संरचना के रूप में रहेगा, उसको बोलते हैं भवन। अब देखिए आगे, यहाँ कहते हैं यदि किसी भवन में 4 अलग अलग मुख्य प्रवेश द्वार हैं, 4 अलग अलग मुख्य प्रवेश द्वार है एक बिल्डिंग में, एक भवन में, तो देखिए 4 अलग अलग मुख्य प्रवेश द्वार है। मान लीजिए एक प्रवेश द्वार ये हो गया, ये प्रवेश द्वार हो गया, है ना, एक यहां पर हो गया, तो क्या हुआ? 1 2 3 4, तो ये एक साथ जुड़ा हुआ है, तो एक बिल्डिंग कहलाएगा, एक भवन कहलाएगा। इसमें से 4 अलग अलग मुख्य प्रवेश द्वार है, मतलब अलग अलग लोग प्रवेश करते हैं, तो अलग अलग मुख्य प्रवेश द्वार है, इसका मतलब अलग अलग फैमिली रहते हैं, अलग अलग परिवार रहते हैं। तो ये जो 4 हुआ ना, ये क्या कहलाएगा? जनगणना मकान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जनगणना मकान, मतलब ये भवन एक, जनगणना मकान 4, मतलब 4 फैमिली रह रहे हैं। तो यही क्वेश्चन यहाँ बनता है, यदि किसी भवन में 4 अलग अलग मुख्य प्रवेश द्वार हैं, तो उसमें कितने जनगणना मकान होंगे? तो 4 होंगे। कितने होंगे? 4। देखिए, परिवार की पहचान का मुख्य आधार क्या है? परिवार की पहचान का मुख्य आधार क्या है? साझा रसोई। साझा रसोई मतलब जैसे साझा रसोई मतलब इतना बड़ा बिल्डिंग है ना, और मान लीजिए मुख्य द्वार एक ही है, क्या है? एक ही है, ठीक है। तो ये एक ही मकान संख्या कहलाएगा, मकान की जनगणना 1 होगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि साझा रसोई परिवार के पहचान, जैसे इसमें 4 फैमिली है ना, 4 प्रवेश द्वार है, 4 फैमिली है, तो कैसे पहचानेंगे कि इसमें कितने परिवार है? तो सभी का जो रसोई होगा, खाना बनाने का जो रसोई होगा, वो अलग अलग होगा, क्योंकि जब परिवार अलग रहेंगे तो उनका खाना भी अलग पकेगा, अलग खाना बनता होगा, है ना। और नहीं तो यदि एक जगह खाना बन रहा है तो ज्वाइंट फैमिली कहलाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि साझा रसोई रहेगा, उसको परिवार का मुख्य आधार मानेंगे, मतलब एक साथ खाना बन रहा है तो परिवार एक, अलग अलग खाना बन रहा है तो परिवार अलग अलग। संस्थागत परिवार का एक उदाहरण है, तो संस्थागत परिवार का एक उदाहरण हॉस्टल है। देखिए यहाँ क्वेश्चन आगे बनता है, बेघर परिवार होमलेस हाउस होल्ड, है ना, किसे कहा जाता है? मतलब बेघर परिवार किसे कहते हैं बताइए? तो जो व्यक्ति सड़क किनारे सोता है, पाइपों या फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं, उसको बोलते हैं बेघर। बेघर मतलब बिना घर का, बेघर मतलब बिना घर का, जिसका घर नहीं है। तो क्या बेघर परिवारों को HLO करना है? तो नहीं करना है, क्योंकि उनका घर है ही नहीं है, उनका मकान है ही नहीं, तो कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर परिवार का मुखिया कौन होते हैं? परिवार का मुखिया कौन होते हैं? तो परिवार का मुखिया कौन होते हैं? तो जिस परिवार में मान लीजिए 4-5 व्यक्ति हैं, है ना, और चारों 5 व्यक्ति मिलकर किसी एक को मुखिया मान रहा है, तो वही घर का मुखिया हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके कहने से अगला आदमी मुखिया नहीं हो सकता है। यहाँ कह रहा है कि वह व्यक्ति जिसे परिवार मुखिया के रूप में पहचानते हैं, वह व्यक्ति, मान लीजिए एक घर में 5 फैमिली है, कितने हैं? 5 हैं, 5 फैमिली में एक कोई मुखिया रहेगा, मान लीजिए मुखिया है, तो इसको किसने माना? ये और ये, मतलब चारों व्यक्ति ने इन्हें मुखिया माना है। तो मुखिया जो है वह महिला भी हो सकती है, मुखिया पुरुष भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो घर वाले जिन्हें मुखिया बनाकर रखे हैं वे मुखिया कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, एक संस्थागत परिवार का मुखिया कौन होगा? संस्थागत परिवार का मुखिया कौन होगा? सबसे पहले समझिए संस्थागत क्या होता है। संस्था, संस्था से जुड़ा, संस्थागत संस्था से जुड़ा हुआ। तो संस्था क्या है? जैसे स्कूल एक संस्था हो गया, हॉस्पिटल एक संस्था हो गया, है ना, हॉस्टल एक संस्था हो गया। तो संस्था का जो प्रभारी होंगे वे क्या होंगे? संस्थागत परिवार का मुखिया होंगे। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल के प्रभारी, स्कूल है तो स्कूल के प्रभारी,
जनगणना से संबंधित ऐसे प्रश्न जानना चाहिए।